नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग BSSC ग्रेजुएट लेवल 3 के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं। इसी क्रम में हम लोग 75 टेस्ट करा चुके हैं। 75 टेस्ट जो है हम लोग करा चुके हैं। आज हम 76वां टेस्ट करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी टेस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर इससे पहले 75 टेस्ट जो हो चुका है, अगर अभी तक आप उसे नहीं देखें हैं तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसे जाकर जरूर देख लें। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। प्रत्येक दिन आप एक एक टेस्ट लगाइए, क्योंकि 26 नवंबर को एग्जाम डेट फिक्स कर दिया गया है। तो प्रत्येक दिन आपको टेस्ट लगाना जरूरी है। जितना टेस्ट लगाइएगा उतना ज़्यादा फायदा मिल सकेगा। और जो सेक्टर कमज़ोर होगा उसे मजबूत करने का भी समय है, तो उसे आप मजबूत भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इस टेस्ट को शुरू से अंत तक जरूर दीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको आसानी से मिल सके। आज हम लोग यूडिटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिक बुक जो वॉल्यूम 2 है BSSC का, उससे 6 नंबर टेस्ट करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए 6 नंबर टेस्ट को शुरू करते हैं। दोस्तों सारे के सारे टेस्ट जो है बिल्कुल BSSC के पैटर्न पर आधारित है, इसीलिए मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर दीजिए। और एक बार हम आपको बता दें कि पहले जो चैनल है, इससे पहले वाला चैनल द गोल टेकर, उसमें भी प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ वीडियो अपलोड नहीं किया जा सक रहा है। तो इसीलिए आप यहाँ जरूर जुड़िए, और जैसे वो रिकवर होता है फिर वहाँ शिफ्ट कर लिया जाएगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार इस चैनल के साथ बनाए रखिए। तो चलिए हम लोग आज टेस्ट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो कि टोटल 76वां टेस्ट है। कहता है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है। तो ये किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये किया है आपको राजस्थान राज्य सरकार ने। किसने? राजस्थान राज्य सरकार ने। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग किस तत्व से मिलकर बना होता है? कहता है पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो है ये किस भाग से मिलकर बना होता है, जिसे कोर भी कहा जाता है अंग्रेजी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको निकेल और फेरस का। किसका? निकेल और फेरस से मिलकर बना होता है पृथ्वी का केंद्रीय भाग। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कहता अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन वो सत्य है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है इसके संबंध में कौन सा कथन वो सत्य दिया गया है, गलत दिया गया है, ये ढूंढना है। तो आइए देखते हैं। कहता है यह एक काल्पनिक रेखा है। सही है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। यह भी सही है। 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ती है। यह गलत है। सी नंबर ही गलत दिया गया है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा, बाकी ये तीनों सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 में कहता है, भारत का संलग्न क्षेत्र कितने नॉटिकल मील तक होता है? कहता है भारत का संलग्न क्षेत्र जो है कितना नॉटिकल मील तक होता है? तो ये होता है आपको 24 नॉटिकल। कितना? 24 नॉटिकल मील तक। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, निम्न में से किस द्वीप को मरकट द्वीप के नाम से जाना जाता है? कहता है वो निम्नलिखित में से वो कौन सा द्वीप है जिसे मरकट द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो मरकट द्वीप के नाम से जो जाना जाता है, तो यह जाना जाता है आपको मरकट द्वीप के नाम से जो जाना जाता है, यह जाना जाता है मरकट द्वीप के नाम से आपको अंडमान निकोबार द्वीप, किसको? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा ए नंबर। 5 का ए नंबर से आंसर हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। चलिए आगे है। आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कहता है। तो एक तरफ ए में दिया गया पाक जल संधि। पाक जल संधि का मिलन जो है यह किससे होगा? तो इसका सही आंसर आपको ये पाक जल संधि आपको भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, 3 से मिल जाएगा। मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि ये आपको मालदीव और सुमात्रा के बीच है। तो ये आपको बी जो है आपको 4 से मिल जाएगा। और हारमुज जल संधि आपको फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में स्थित है। तो 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अब बाकी बच गया आपको बाब अल मंडेब जल संधि। तो ये आपको लाल सागर और अदन की खाड़ी से संबंधित है। तो ये 2 से हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए जो मिलान और
सही गलत करने के लिए कहा जाता है कि इनमें से कौन सा गलत है, तो उसमें 3 सही होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बड़ी ध्यान से देखा कीजिए, क्योंकि उसमें अगर एक गलती कर रहा तो 3 तो सही है, तो इसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए 7 नंबर का कहता है, फरवरी 2022 में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक एक लघु जीवनी किसने लिखी है? तो ये किसने लिखा है ये आपको बताना है। तो ये आपको नवदीप सिंह गिल ने लिखा। किसने? नवदीप सिंह गिल ने लिखा है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वह सत्य है, यानी कौन सा कथन इसमें गलत दिया गया है उसे ढूंढना है। तो आइए देखते हैं। इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा, महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक होता है। यह गलत है, घनत्व अधिक नहीं होता है बल्कि कम होता है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। बाकी भूपटल पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है, सही है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है, जबकि महासागरीय भाग में छिछला होता है, कम होता है। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। बी भी सही है। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होता है, यह भी सही है। तो यहाँ डी नंबर गलत दिया गया है, जो कि आंसर सही होगा। डी नंबर ही यहाँ आंसर होगा, क्योंकि इसमें गलत ढूंढने के लिए कहा है। चलिए आगे है, दक्षिण क्या है? दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? दक्षिण भारत जो है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है सर आर्थर कॉटन को। किसे? सर आर्थर कॉटन को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? माही सुगंधा जो है यह किस फसल की किस्म है, ये आपको बताना है। तो ये आपको धान की किस्म है। किसका? धान की किस्म है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा धान। चलिए आगे है, आगे का था, भारत का पहला ई बेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? भारत का पहला ई बेस्ट इको पार्क जो है ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपको दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा दिल्ली में। आगे का था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? कहता हुआ कौन सी नदी है, निम्नलिखित में से वो कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है? तो अरब सागर में नहीं गिरने वाली नदी है आपको वेंगई। कौन? वेंगई। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये अरब सागर में नहीं बल्कि आपको बंगाल की खाड़ी में गिरता है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिरता है वेंगई नदी। ध्यान में रखिएगा। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, 13 का था, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? भारतीय भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार जो कहा जाता है किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर के पठार को भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित देशों में से किस में मेकांग नदी बहती है? कहता कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जहां मेकांग नदी बहती है? तो मेकांग नदी आपको मलेशिया में बहती है। कहाँ? मलेशिया में मेकांग नदी बहती है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए 15 में देखते हैं। 15 में कहता, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका गुफा जो है ये आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। आगे कहता, महायान किस धर्म से संबंधित है? महायान जो है यह किस धर्म से संबंधित है? तो महायान आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है महायान। तो 16 का बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है दोस्तों, इस वीडियो को अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको आसानी से मिल सके। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे कहता है, 17 में कहता है कि प्रसिद्ध कवि क्या है? प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किसके समकालीन नहीं थे? किनके समकालीन नहीं थे ये आपको बताना है। तो आपको इल्तुतमिश के समकालीन अमीर खुसरो नहीं थे। बाकी जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी और बलबन इन तीनों के समकालीन थे, लेकिन इल्तुतमिश के समकालीन नहीं थे। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की है? कहता है दिल्ली के सुल्तानों में से निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान है जिन्होंने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की है? तो ये आपको फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। कौन? फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक जो है लगभग 300 नए शहरों का निर्माण कराया है सिर्फ उत्तर भारत में, लगभग 300। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, जिसमें से प्रमुख अगर शहर कहा जाए तो कुछ प्रमुख शहर आपको फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जैनपुर और फिरोजाबाद इनमें से प्रमुख है। ये ध्यान में रखिएगा।
चलिए आगे है, वैसे 3 सवाल पूछने वाला नहीं है। चलिए आगे कहता है ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था। कहता है ब्रिटिश और डच सेना के बीच जो बेदरा का युद्ध हुआ था ये कब लड़ा गया था। तो ये आपको 1759 में लड़ा गया था। कब? 1759 में लड़ा गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। इसमें डच जो है पराजित हो गया था। डच जो था इसमें हार गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। कहता हुआ कौन, निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। तो ये माना जाता है आपको नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को। किसे? नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। बी नंबर यहाँ 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। कहता है स्वच्छता जो है स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था। तो ये आपको महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। आगे कहता है भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था। भारत में बजट व्यवस्था जो प्रारंभ किया गया था ये किस वायसराय के काल में किया गया था। ये कैनिंग के शासनकाल में किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है महलवाड़ी, क्या है महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था। महलवाड़ी व्यवस्था जो है ये आपको किसने तैयार किया था। तो ये किया था आपको हॉल्ट मैकजी। कौन? हॉल्ट मैकजी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। कहता है शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था। तो ये आपको अरविंद घोष ने किया था। किसने? अरविंद घोष ने किया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, अरविंद घोष ने। इन्होंने 1907 में किया था। कब? 1907 में वंदे मातरम में प्रकाशित हुई थी यह श्रृंखला। चलिए आगे है, यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। आगे कहता है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो ये आपको ऑडियोमीटर हो जाएगा। क्या होगा? ऑडियोमीटर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा ऑडियोमीटर। चलिए आगे है गुरुत्वाकर्षण। क्या है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन जो किया था ये न्यूटन ने किया था। किसने? न्यूटन ने किया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा न्यूटन। चलिए आगे है, आगे कहता है जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है। क्या है? जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है। तो सबसे कम विचलित होने वाला रंग लाल है और सबसे अधिक विचलित होने वाला रंग बैगनी है। ये भी आपको पूछ लिया जाता है कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है। तो बैगनी और कम लाल। ध्यान रखिएगा, यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा क्योंकि सबसे कम विचलित होने वाला रंग लाल ही है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मुक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बैटरी। कौन? बैटरी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बैटरी। चलिए आगे है दोस्तों, इस टेस्ट को शुरू से अंत तक जरूर दीजिए और इससे पहले जितना भी टेस्ट हो चुका है अगर नहीं दिए हैं तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर लगाइए ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। चलिए आगे कहता है ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है। तो ये आपको हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। आगे कहता आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है। कहता आवर्त सारणी जो है इसमें किस वर्ग के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है। तो ये कहा जाता है वर्ग 17 के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता जुलाई 2022 में 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया गया। कहता है जुलाई 2022 जो है इसमें 32वां नाटो शिखर सम्मेलन जो कि 2022 में हुआ था किस देश में आयोजित किया गया है। तो ये आपको स्पेन में किया गया। कहाँ? स्पेन में किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है। कहता निम्नलिखित में से कौन पॉलीमर नहीं है। तो पॉलीमर आपको कैप्रोलेक्ट्स, क्या है? कैप्रोलेक्टम जो है पॉलीमर नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी नायलॉन, टेफ्लॉन और पॉलीस्टाइरीन ये तीनों जो आपको पॉलीमर है लेकिन कैप्रोलेक्टम पॉलीमर नहीं है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा निषेधक भोजी
जिसे फील्डर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा आयोस्टर। क्या है? आयोस्टर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। कहता मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो इसका सही आंसर मेलिन हो जाएगा। क्या होगा? मेलेनिन। डी नंबर से आंसर हो जाएगा मेलेनिन। चलिए आगे है। आगे कहता है रक्त समूह की खोज किसने की थी। रक्त समूह जो है इसकी खोज किसने की थी। तो आपको लैंड स्टीनर ने किया था। किसने? लैंड स्टीनर ने किया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और ये आपको 1900 ईस्वी में रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा। आगे कहता जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति जो होती है ये किनकी बनी होती है ये आपको बताना है। तो ये आपको पेप्टिड, क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन के बनी होती है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए 37 का कहता है प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है। कहता प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है। तो ये होता है आपको उभयचर और सरीसृप दोनों में। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है थ्रोम्बिन, क्या है? थ्रोम्बिन मानव शरीर की निम्न में से किस शारीरिक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये महत्वपूर्ण है खून का जमना। क्या है? खून का जमना। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता ऑक्सीजन की मुख्य रूप से खून में किसके द्वारा ले जाया जाता है। कहता ऑक्सीजन को खून में मुख्य रूप से किसके द्वारा ले जाया जाता है। तो ये ले जाया जाता है आपको एरिथ्रोसाइट्स के द्वारा। किसके द्वारा? एरिथ्रोसाइट्स के द्वारा ले जाया जाता है ऑक्सीजन को खून में। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता आमाशय में कौन एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। कहता आमाशय में कौन एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। तो ये आपको पेप्सिन हो जाएगा। क्या होगा? पेप्सिन। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पेप्सिन। चलिए आगे है। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चलिए आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन वो सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वो सत्य है ये आपको बताना है। इसमें वो सत्य जो दिया गया है कृत्रिम चुंबक एक ही आकार के बनाए जाते हैं, यह गलत है। डी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा जो कि गलत दिया गया। बाकी तीनों सही है, आप पॉज करके जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे है। कहता शरीर की ऊर्जा जरूरतों का 70% किसके द्वारा पूरा किया जाता है। कहता शरीर की ऊर्जा जरूरतों का जो है 70% भाग किससे पूरा होता है। तो ये 70% भाग जो होता है कार्बोहाइड्रेट से पूरा होता है। किससे? कार्बोहाइड्रेट से पूरा होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से किस में प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। कहता है निम्नलिखित में से किस में प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो यह पाई जाती है सोयाबीन में। किसमें? सोयाबीन में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा सोयाबीन। चलिए आगे है। आगे कहता है लिटमस, क्या है? लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तब किस रंग का होता है। कहता है जब लिटमस विलयन जो होता है ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय हो तब वह किस रंग का होता है। तो वह जो होता है बैगनी रंग का होता है। किसका? बैगनी रंग का होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा बैगनी। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन है जो मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो ये आपको वृक्क। कौन है? वृक्क परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी आपको रक्त, हृदय और रक्तवाहिका ये मानव शरीर के परिसंचरण की तंत्र की हिस्सा है। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कौन उसका हिस्सा नहीं है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा वृक्क। चलिए आगे है। आगे कहता है किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया है। कहता है किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया है। तो यह दिया है आपको गॉटफ्रीड हेबरलर। कौन? गॉटफ्रीड हेबरलर। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है। शहरी क्षेत्र जो है इसमें आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है। तो शिक्षित बेरोजगारी। कौन? शिक्षित बेरोजगारी शहरी क्षेत्र में दिखाई पड़ती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है जुलाई 2022 में केंद्र ने, कहता जुलाई 2022 में केंद्र ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का गठन किया है। तो ये किया है संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में। ए नंबर से आंसर
हो जाएगा संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में गठन किया है। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में लौह अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक होता है। नीचे दिए गए राज्यों में से किस में लौह अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो ये होता है आपको ओडिशा में। कहाँ? ओडिशा में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा ओडिशा में। चलिए आगे है, आगे कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है इसके उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो ये आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। किसे? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। एक नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए 51 में कहता है, दोस्तों इस वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, बिल्कुल हम बार बार रिक्वेस्ट करें, छोड़ के नहीं जाइएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से किस समिति में केवल संसद के निम्न सदन के सदस्य होते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस समिति में केवल संसद के निम्न सदन के सदस्य होते हैं, तो ये होता है प्राक्कलन समिति में। किसमें? प्राक्कलन समिति में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई है तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश जो थे आपको पीएन भगवती थे। कौन? पीएन भगवती थे। बी नंबर से आंसर, सॉरी डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात नहीं कही गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है इसमें किस प्रकार की न्याय की बात नहीं कही गई है, तो यह नहीं किया गया है लोकतांत्रिक। कौन? लोकतांत्रिक न्याय की बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। बाकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इन तीनों न्याय की बात कही गई है। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन वो सत्य है। उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन वो सत्य गलत दिया गया, ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है उपराष्ट्रपति को हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव को राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है, यह गलत है। सी नंबर ही गलत दिया गया। बाकी ये सब सही है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है, सही है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा की कार्यवाहियों में मतदान का अधिकार नहीं है, यह भी सही है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, यह भी सही है। ए, बी और डी तीनों सही है, सी गलत दिया गया है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ वह सत्य ही पूछा है। चलिए आगे कहता है 103 क्या है, 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। तो 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है यह आपको संबंधित है आर्थिक आरक्षण से। किससे? आर्थिक आरक्षण से। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। इसी संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जनरल को 10 पर, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ जनरल है उसे 10% का आरक्षण दिया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह वर्णित है आपको अनुच्छेद 37 में। किस में? अनुच्छेद 37 में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी पूरे देश में इच्छानुसार घूमने फिरने की स्वतंत्रता दी गई है, सही है। शांतिपूर्ण तथा बिना सशस्त्र के एकत्रित होने की भी स्वतंत्रता दी गई है, यह भी सही है। किसी व्यापार अथवा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता भी दी गई है, तो ये भी सही है। एक नंबर गलत बताया गया है। एक नंबर की ये जो है संपत्ति रखने और खरीद और बेचने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है, तो ये नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी निम्न में से कौन होता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है ये महान्यवादी होता है। कौन? महान्यवादी होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता निम्नलिखित में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया है। स्थानीय स्वशासन को भारत में किसने लागू किया है, तो ये आपको लॉर्ड रिपन ने किया है। किसने? लॉर्ड रिपन ने किया है। बी नंबर सही आंसर
हो जाएगा। और अगर ये पूछेगा कब है तो इसका जो है 1880 क्या है, 1880 से 1884 के बीच किया है। क्योंकि इसी के बीच जो है ये आपको भारत के वायसराय रहे थे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है शक्तियों के, क्या शक्तियों के वितरण की सूचियों कौन सी अनुसूची में समाविष्ट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7वीं। कौन? 7वीं। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 7वीं। आगे कहता है विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या थी। विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है 2 अप्रैल को, कब? 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ये 2022 में जो मनाया गया इसका क्या थीम था, तो इसका थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है विश्व का सबसे ऊंचा, क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है, तो ये बिहार में राजगीर में स्थित है। कहाँ? राजगीर में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई जो है 38, क्या है? 38 मीटर इसकी ऊंचाई है, ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है इसका मुख्यालय आपको दुबई में, कहाँ? दुबई में इसका मुख्यालय है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। और ये जो आईसीसी जो है, आईसीसी की स्थापना आपको 1909 ईस्वी में किया गया। कब? 1909 ईस्वी में किया गया है। वैसे ये डेट आपको कभी काम दे सकता, नहीं देगा, इतना इम्पोर्टेंट ये डेट इस भी जो आपको नहीं है, फिर भी जानकारी के लिए 1909 याद रखिएगा। आगे कहता है बिमस्टेक, क्या बिमस्टेक के कितने सदस्य देश हैं। बिमस्टेक जो है इसके कितने सदस्य देश हैं, तो ये 7 है। कितना है? 7 है, ध्यान में रखिएगा। और ये 7 कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। एक बार और सुन लीजिए, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। देव सहायम, क्या है? देव सहायम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ? तमिलनाडु में हुआ था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत रत्न सम्मान पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे। भारत रत्न सम्मान पाने वाले पहले खिलाड़ी आपको सचिन तेंदुलकर है। कौन? सचिन तेंदुलकर है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और इसके नाम एक और रिकॉर्ड है, सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले भी सचिन तेंदुलकर ही हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न में कौन अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी पत्र एवं पत्रिकाएं हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी पत्र एवं पत्रिकाएं हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अल हिलाल, ताज किरा और इंडिया विंस फ्रीडम। उपयुक्त में सभी, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सारे जो है आपको अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे है। कहता वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा तैयार की जाती है, तो यह तैयार किया जाता है आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है दक्षिण अफ्रीका, क्या है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। दक्षिण अफ्रीका जो है इसकी मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा रेंड है। क्या है? रेंड। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 5 जून को। कब? प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। 2022 में जो मनाया गया है इसका थीम क्या था, इसका थीम था आपको ओनली वन अर्थ। क्या है? ओनली वन अर्थ, हिंदी केवल एक पृथ्वी, ध्यान रखिएगा। यही सब ज़्यादातर पूछता है। तो चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए और तत्काल इस चैनल को आप काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि ये आगे बढ़ सके। जैसे वो द गोल्ड टेकर चैनल रिकवर होता है फिर हम लोग वहाँ शिफ्ट करेंगे। फिलहाल आप इसको सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए और प्रत्येक दिन एक टेस्ट लगाते रहिए।
चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।